इस 2000 के बाद जिन भी बच्चों का जन्म है, यानी कि इस जनरेशन में जो आज की जनरेशन है, तो ये बच्चे बहुत ही क्रिएटिव माइंड है। देखते हैं इनका माइंड कितना क्रिएटिव है। दूसरा स्पिरिचुअल है, इंट्यूशंस है बहुत हाई है, और बहुत ही इमोशनल होते हैं, यानी कि बहुत छोटी छोटी बातों पे टची हो जाते हैं। एक्चुअली देखा गया है कि 2000 साल के जो बाद के जो बच्चे हैं वो स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड है। Yes. और नॉर्मली पहले इंडिगो कहा जाता था, हाँ, अब ये बच्चों को क्रिस्टल बच्चे कहा जाता है। तो ये क्या कारण है कि हम तो कहते हैं आपके जीवन में अगर 2 भी नंबर है ना, 2 नंबर है और कोई नंबर नहीं, तब भी डरना नहीं है, तब भी आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। क्यों? आपका कर्म अच्छा रखना है, अपने थॉट्स को अच्छे रखने हैं। बट इनमें कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं कभी देखी जाएगी, क्योंकि 9 नंबर भी मिसिंग है। जो करेज है वो नहीं है, लेकिन 1 नंबर होने से वो सपोर्ट करेगा। लेकिन इस बच्चे को हमेशा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ना तो 4 नंबर है, ना 3 नंबर है, ना 8 नंबर है, मतलब कि थॉट प्रोसेस स्लो होगा। 9 नंबर के लिए इस बच्चे के राइट हैंड में लाल धागा को हनुमान की चालीसा का पाठ कराओ। 5 नंबर नहीं है, हरी चीजों को दान करे। 3 और 4 मैं फटाफट आपको 1 से लेकर 9 नंबर के बारे में बता देता हूँ। अगर किसी का मूलांक 1 है, रेड कलर, ऑरेंज कलर, पिंक कलर बहुत अच्छा माना जाता है। 2 नंबर चंद्रमा, मून, व्हाइट कलर, ब्लू कलर। 3 नंबर गुरु, जुपिटर। न्यूमरोलॉजी ना एक रेमेडी है, वो माय है। आपकी लाइफ के 30 से 40% लाइफ के स्ट्रगल को आपका नाम कम कर देता है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है नेम। हमारे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं ना, बड़े बड़े पैसे वाले लोग जो लोग हैं, पॉलिटिशियन, न्यूमरोलॉजी को बहुत साल से फॉलो कर रहे हैं। हमारे यश जौहर जी वो न्यूमरोलॉजी को फॉलो करके अपनी मूवी रिलीज करते थे, और 369 को फॉलो करते थे। कहो ना प्यार है, प्यार में PYAAR है। हमारी एकता कपूर, उनके हर सीरियल का नाम काशी क्यों होता था? कसौटी जिंदगी, ये सब कहानी घर घर की। मैंने अभी किसी सोशल मीडिया में ही देखा। चलो ठीक है, आप ज़्यादा पैसे नहीं कमाते, हाँ, पर आपके जेब में 600 रुपये है। हाँ, तो वो कहते हैं कि 600 रुपये की अगर चाय पीनी है तो आप 5 स्टार में जाके पिए, ताकि जो आपके चारों तरफ Yes. लोग होंगे, एक ऑरा, एक ऑरा होगा, Yes. उस ऑरा को आप एब्जॉर्ब करेंगे, Yes. और आप वैसे बनने की सोचेंगे। बिल्कुल। और ये एक्चुअली होता क्या ना, मैं बताता हूँ। नमस्कार, आज हमारे बीच में आदर्श पांडे जी हैं, जो कि बहुत जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने ये किताब भी लिखी है, न्यूमरोलॉजी नंबर दैट स्पीक, और ये इनकी काफ़ी अमेज़ॉन पे हिट गई है। आप प्लीज़ ख़रीदिए और पढ़िए और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ये वैसे फार्मिस्ट थे और MBA किया हुआ है, पर इन्होंने ये सोचा कि मैं नंबर से दुनिया को चेंज कर सकता हूँ, दुनिया की ज़िंदगी को चेंज कर सकता हूँ। तो इन्होंने ये न्यूमरोलॉजिस्ट होने का अपना ये पेशा अपनाया है। वैसे हम आज चर्चा करेंगे 2000 साल के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं उनका कैसे रहने वाला है, क्योंकि ये बच्चे नॉर्मली मैंने देखा है कि स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं और क्रिएटिव होते हैं, पर आज हम टोटली इनसे पूरा जानेंगे, क्योंकि ये बच्चे कुछ अलग तो हैं ही, ये तो देखा ही गया है, और इनकी जीवन की दशा और दिशा क्या रहेगी इसके बारे में भी जानेंगे। इन्होंने काफ़ी रिसर्च भी किया हुआ है इस चीज़ पे, और ये जानेंगे कि ये बच्चे खास क्यों हैं। तो नमस्कार जी आप। थैंक यू प्रिया मैम, थैंक यू सो मच। आपका आने का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि ये जो 2000 साल के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं ये क्यों खास हैं। तो आप इनकी पहले तो मेरे को विशेषताएं बताइए कि क्या है। 2000 साल से 2025 तो हो गया, तो मतलब 25 साल तक के तो बच्चे हो गए, तो क्या विशेषताएं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही नया टॉपिक आपने पूछा है। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए, बट ये टॉपिक बहुत ही अलग जाने वाला है, और मैं चाहता हूँ इसके बारे में मैं डिटेल में आज आपसे डिस्कस करूँ। सबसे पहली बात मैम, जो आपने बोला 2000 या 2000 के बाद जो बच्चे जन्मे हैं, नो डाउट जो आपने लाइन बोला बहुत ही स्पिरिचुअल है, इंक्लाइंड है, क्रिएटिव हैं। बट एक चीज़ हम देखते हैं मैम, जब हमारा जन्म हुआ था, जिस सदी में हम हुए थे, उस सदी में हमारा जब जन्म हुआ था, उसमें 2 नंबर एक ऐसे थे जो गॉड ग्रेस था हमारे लिए, मतलब हमें गॉड गिफ्ट था। वो था 19, मतलब 1 और 9। 1900 सदी में जितने भी बच्चे हुए हैं, लास्ट के जो नंबर वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 1987, 1988, 1982 कुछ भी हो, लेकिन जो 19 नंबर है, मतलब 1 और 9, ये 2 नंबर ऑलरेडी हमारे ग्रिड में है, आपके भी ग्रिड में होगा, सबके पास वो नंबर की एनर्जी थी। तो ये 1 और 9 की क्या विशेषता है कि 1 नंबर दिखाता है मैम सूर्य को, अच्छा, लीडरशिप को। अच्छा, 9 नंबर दिखाता है लीडरशिप को, मतलब वो मंगल है। 1 सूर्य को दिखाता है, और 9 नंबर मंगल सेनापति है। तो 1 और 9 का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो पहले के लोग क्या होते थे, एक लीडर होते थे, जुझारू होते थे, मेहनत करते थे, करेज होती थी। हाँ। वो सारी चीजें
19वीं सदी में बच्चों में देखा जाता था, यानी कि जो उस सदी में पैदा हुए। बट आप जो बात कर रहे हो 2000 के बाद, हो सकता है कुछ बच्चों में 1 और 9 के नंबर की एनर्जी, वो डिपेंड करता है डेट, मंथ और ईयर पे। लेकिन अब बात करते हैं 2000। इस 2000 के बाद जिन भी बच्चों का जन्म है, यानी कि इनमें 2 नंबर की जरूरत तो होगी, यानी कि हर बच्चे के 2 और पास 0 2 तो नंबर होगा ही होगा। 2 और 0 2 और 0 तो कंफर्म है ही है, ये फिक्स हो गया, इसको बदल नहीं सकते। और दोनों नंबर की एक एनर्जी है। 2 नंबर बात करता है, मैं ऐसे बताता हूँ, देखिए जो 2 नंबर है ना, ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, मून को। मून प्लेनेट वो शांत प्लेनेट है, काम प्लेनेट है, स्पिरिचुअल को दिखाता है, इंट्यूशंस को दिखाता है, क्रिएशन को दिखाता है, आर्ट्स को दिखाता है। तो यानी कि इस समय में, मतलब इस जनरेशन में, जो आज की जनरेशन है, 20वीं सदी जिसको जेमी बोला जाता है, जेम आजकल के जो बच्चे हैं, तो ये बच्चे बहुत ही क्रिएटिव माइंड है। देखते हैं इनका माइंड कितना क्रिएटिव है। दूसरा स्पिरिचुअल है, इंट्यूशंस है, बहुत हाई है, और बहुत ही इमोशनल होते हैं, यानी कि बहुत छोटी छोटी बातों पे टची हो जाते हैं। हमारे टाइम में हम लोग के माँ बाप मार पीट के अलग कर देते थे, चलो जरा, आजकल के बच्चों को मार नहीं सकते, बहुत जल्दी टच सेंसिटिव हो जाते हैं। तो आजकल की जनरेशन बहुत ही सेंसिटिव है। तो सर 0 भी तो कुछ रिप्रेजेंट बिल्कुल है, 0 मतलब ब्रह्मांड। 0 एक ऐसा नंबर है ना मैम, जो किसी भी नंबर की एनर्जी पावर को बढ़ा देता है। अच्छा, अब एग्जांपल मान लो आपके पास 2 रुपए था, एक 0 और बढ़ा दो, 20 हो गया, एक 0 और बढ़ा दो, 200, एक 0। तो ये 0 कहने को न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 नंबर की ही इंपॉर्टेंस है, पर 0 की भी एक अलग इंपॉर्टेंस है। 0 नंबर को मल्टीप्लाई कर देता है, अच्छा। नंबर की एनर्जी को बढ़ा देता है, मतलब ब्रह्मांड की तरह Yes. लाइट ऐसे। अगर आप देखिए साउंड 0 है, और जब हम ओम बोलते ओम, तो उसमें भी ओ 0। तो एक बहुत अच्छी पावर, एक हीलिंग नंबर है, एक हीलिंग एनर्जी होती है ओम तो में। पर सर मतलब जैसे ये देखा गया तो फिर 2-0 है, तो इनके Yes. मतलब ये तो पावर तो है ही ना। बिल्कुल पावर है मैम। आजकल के पहले बोला जाता था, देखिए पहले लोग बोलते थे जो 30 साल के बाद लोग बिजनेस शुरू करते थे, सोचने की हिम्मत रखते थे। लोग बोला जाता ना, भाई कंपनी का सीईओ है, क्या दिमाग में आता था, 50 साल का तो हो गई, 40 साल का तो हो गई। आजकल के बच्चे 18-18 साल, 20-20 साल के सीईओ कंपनी के बन गए। वो नंबर की एनर्जी कहाँ से आ रही है? 2-0 से आ, क्योंकि क्रिएटिव है। तो ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम क्या है, ये ना बहुत ही अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, अपने में रहना पसंद करते हैं। आजकल के बच्चे घुलना मिलना कम पसंद करते हैं। आप देखिए हम लोगों में बहुत सारे दोस्त बनाते थे, इन लोग के दोस्त बहुत लिमिटेड होते हैं। हम लोग तो बहुत ही बगल के नेबर्स को चिल्ला देते थे, अरे भाई इधर आइएगा। अब वो लोग नहीं चाहते, बहुत ही शांत रहते हैं, अपने में रहना पसंद करते हैं। तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक आजकल की जो बच्चे हैं उनमें देखी जाती है। तो इसीलिए मैं हमेशा पेरेंट्स एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि आप कल के बच्चों के साथ प्लीज आप समय बिताइए। अच्छा। उनको समय जितना आप बिताएंगे तो आपको, वो किसी से अपनी फीलिंग शेयर नहीं करेंगे। बहुत कम शेयर करते हैं। उन्हें लगता है कि लोग सामने वाला क्या सोचेगा, मेरे को कहीं गलत तरीके से ना देख ले, जज ना कर ले, तो ये बच्चे शेयर नहीं करते हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ प्लीज आप लोगों को, आप लोगों के बच्चों में अगर 2 नंबर की एनर्जी ज्यादा है, 2 नंबर बहुत है, तो उनके साथ समय बिताइए, उनको जानिए, उनको समझिए। जब आप उनसे बातें करेंगे तो वो अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस करेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के समय में यही है, बच्चे बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। हम लोग इस समय में तो पता ही नहीं था एंजाइटी डिप्रेशन होता क्या है। आजकल के 18-19 साल के बच्चे कहते हैं सर बहुत डिप्रेस हूं मैं, मुझे एंजाइटी हो रही है। पेरेंट्स आके कहते हैं मेरा बच्चा 13 साल का है, उसको डिप्रेशन की दवाइयां खा रहा है। तो ये कहाँ से हो रहा है? ये सब ये आप समझिए मेरी बात। हाँ जी, क्योंकि वो नंबर की एनर्जी को उनको इम्पैक्ट कर रही है। तो सबसे अच्छा है बच्चों के साथ समय बिताइए, उनको जानने की कोशिश करिए और उनको मोटिवेट करिए। आजकल के बच्चों को ना मोटिवेशन बहुत जरूरी है। हमारे पास 1 और 9 के नंबर की एनर्जी थी, हम लोग खुद ही मोटिवेट होते थे, कुछ ना कुछ तो करना है। आजकल के बच्चे भी मोटिवेट हैं, बट उनको अगर सही से गाइड कर दिया जाए कोई और पीछे से धक्का मिल जाए तो बहुत अच्छा है। क्या इन बच्चों का भाग्यांक और मूलांक होना बहुत जरूरी है? तो और ये क्या कुआ नंबर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है? मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ से ऐसे ऐड ऑन करूंगा। मान लीजिए अगर किसी बच्चों को, मैं ये बोलता हूँ 20वीं सदी में जो बच्चे हैं, इनके कैसे आपने बोला कि इनके ग्रेड में नंबर बहुत कम है, बहुत ही रेयर है। हम ये कहते कुछ भी हम करें ग्रेड में 2 ही नंबर हो, लेकिन अगर इनका मूलांक और भाग्यांक अच्छा आ गया
कंपेटेबिलिटी अच्छी आ गई तो बल्ले बल्ले है, यानी कि वो मूलांक और भाग्यांक इनको सपोर्ट कर देगा, क्योंकि पूरे इंसान की जो पूरी लाइफ है ना मैम, वो उसका मूलांक और भाग्यांक ही डिसाइड करता है। यानी कि उस बंदे का मूलांक उसकी पर्सनालिटी बताएगा, उस इंसान कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। मूलांक मतलब बर्थ डेट, बर्थ डेट, जिस दिन उसका जन्म हुआ है, यानी अगर किसी का जन्म 10 तारीख को हुआ है तो 10 है तो उसको सिंगल डिजिट पे ले जाओ, 1 + 0 1, यानी इसका मूलांक 1 है। यानी किसी का जन्म अगर 13 तारीख को हुआ है तो 1 + 3 4, उसका मूलांक 4 है, तो उसकी पर्सनैलिटी 4 के साथ राहु को रूल करेगा वो। ठीक है। ठीक है। अब भाग्यांक के लिए क्या करना है, जैसे आपने ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया है मैम, देखिए बर्थ डेट हो गया और भाग्यांक का मतलब हो गया डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, इसको टोटल कर लो। जैसे किसी का जन्म मान लो 2 फरवरी 2000 को हुआ है, 2 फरवरी 2000, तो 2 + 2 + 2, इसका मतलब भाग्यांक क्या है, इसका 6 आ गया। तो इसका मूलांक 2 है, भाग्यांक 6। और अब देखिए 2 और 6 की कंपेटेबिलिटी अच्छी देखी जाती है। इधर क्या है चंद्रमा, इधर शुक्र, इमोशनल होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे ऐसे लोग, बट कंपेटेबिलिटी अच्छी मानी जाती है। अगर इनका मूलांक और भाग्यांक इनके ग्रिड में अलावा अच्छा आ गया तो कहीं ना कहीं वो वैल्यू ऐड कर देता है। मतलब अगर आपका मूलांक और भाग्यांक भी कंपेटेबल वो कंपैटिबल होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो ये इनकी लाइफ को ऐड ऑन करता है, मतलब इस इंसान जीवन में बहुत अच्छा करेगा, अगर सपोर्ट करेगा। सपोज अगर मेरा मूलांक 1 है, हाँ। तो मेरे लिए कौन सा भाग्यांक होना चाहिए? अगर मैं बताऊं, 1 वालों के लिए सबसे अच्छा भाग्यांक कंपेटेबिलिटी देखी जाती है 9 नंबर के साथ। अच्छा, बेस्ट कंपेटेबिलिटी हमारे मुकेश अंबानी 1 है, उनका भाग्यांक 9 है। दूसरा देखा जाता है 5 नंबर के साथ, मूलांक 1 के भाग्यांक 5 आ जाए, मूलांक 1 के भाग्यांक 6 आ जाए, मूलांक 1 के भाग्यांक 1 आ जाए, मूलांक 1 के भाग्यांक 3 आ जाए, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। इसके साथ मूलांक 1 भाग्यांक 2, एक्सेप्शन सिर्फ एक के साथ मूलांक 1 और भाग्यांक 8 आ गया तो लाइफ स्ट्रगल रहेगा, चैलेंज रहेंगे। लेकिन अगर ये पर्सन ऑनेस्टली मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है तो जीवन में सफलता मिलेगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा भी मूलांक 1 है, भाग्यांक 8 है। अच्छा, सूर्य और शनि है, अपोजिट है, तो है। लेकिन अगर आप मेहनती हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपका कर्म अच्छा है, आपके प्रारब्ध जो भी रहा हो, इस जन्म में आपको चीजों को सही करके आप अच्छा कर सकते हैं। तो मतलब आपने कहने का कि 2000 के बाद भी जो बच्चे पैदा होते हैं उनका भाग्यांक और मूलांक कंपैटिबल है, तो उनके लिए लाइफ बहुत बिल्कुल अच्छी अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा, अब कुआ नंबर का क्या रोल होता है, क्योंकि ये हिडन नंबर है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हम कुआ नंबर को एंजल नंबर भी बोलते हैं, हम ऐसा नंबर बोलते हैं, हो सकता है आपकी ये डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना हो सकता है आपका मूलांक और भाग्यांक में भी ना हो, लेकिन ये आपका कुआ नंबर आ जाए, वो नंबर जो आपके डेट ऑफ बर्थ में ना हो और आपके जीवन में एडिशनल वैल्यू ऐड कर दे, ये कुआ नंबर है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है मैम, वो डायरेक्शन में होता है, यानी कि आपको किस डायरेक्शन में जॉब करना चाहिए, किस डायरेक्शन में घर में टाइम स्पेंड करना चाहिए। क्योंकि होता क्या था, जो चाइनीज लोग थे वो हमारे इंडिया में तो वास्तु है, तो जो चाइनीज लोग थे वो कुआं नंबर को अपने जीवन में अप्लाई करते थे डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन, तो कुआं नंबर का रोल डायरेक्शन, कौन सी दिशा चाहिए आपको लाइफ में। यस, लेकिन मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लो मैं अपना एग्जांपल ले सकता हूं। एग्जांपल, मेरे ग्रेड में अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो मेरे डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 4 नंबर नहीं है, कहीं नहीं है, ना मेरे मूलांक और भाग्यांक का 4 है, लेकिन मेरा जो कुआं नंबर आया ना मैम, वो 4 आया है। वो कैसे आया आपका? बिल्कुल बता देते हैं। 28 सितंबर 1987। 28 सितंबर 1987, 1987 की मतलब 1987, 28 सितंबर 1987। कहीं 4 है? नहीं, कहीं 4 नहीं है। 28 से क्या आया? 1 आया। 1 आया। जब 28 + 9 + 1987 को प्लस करेंगे तो भाग्यांक आएगा मेरा 8, इसमें भी 4 नहीं है। लेकिन 1987 आपको सिखाना चाहते हैं कुआं नंबर निकालते कैसे है। कुआं नंबर निकालने के लिए हर इंसान का एक ईयर होता है। आपको कुआं नंबर आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको अपना ईयर पता होगा। क्लियर है? आपको अपना ईयर पता है। मान लीजिए मेरा 1987 है, 1 + 9 + 8 + 7 को टोटल कर लीजिए। इसको हम टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद नंबर क्या आता है? वो आता है 25। 25 आया। 25 से फिर क्या आएगा? 2 + 5 7। हाँ। और इसका रूल है, अगर आप मेल है तो 11 से माइनस कर दीजिए, तो 4 आ गया। 11 से माइनस करेंगे तो 11 - 7 4, यानी कि मैं मेल हूं तो मेरा कुआं नंबर क्या आ गया? 4 आ गया। 4 आ गया। क्या कहीं डेट ऑफ बर्थ में मेरे 4 था? नहीं था। नहीं था। कहीं मूलांक भाग्यांक में 4 था? नहीं था। नहीं था। तो लेकिन ये 4 नंबर मेरे लिए किस्मत बदल गया। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे। अगर ये फीमेल हो जाती, मेरी डेट ऑफ बर्थ 28 सितंबर 1987 हो सकता कोई फीमेल देखे, अब उसके में क्या करना है?
9087 को प्लस तो वही रूल वही है, पहला रूल 1 + 9 + 8 + 7 टोटल करने के बाद क्या आएगा, 7 ही आएगा। हाँ बिल्कुल। तो आप 4 + 7 कर दो, 4 प्लस करना है। अब वो जो 7 आया उस पे 4 ऐड करना। 4 ऐड करोगे फीमेल, तो क्या आ जाएगा 11। 11 में फिर क्या आ गया, 1 + 1 2, यानी कि फीमेल का कोआ नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। 2 आ गया। तो इस बार तो ये मतलब फीमेल अगर इस नंबर से होती है तो उनको। अब आपको एक चीज बताता हूँ, आप ग्रिड बनाया आपने, आप मेरी ग्रिड देखिएगा, सबसे ऊपर वाला कॉलम देखिएगा 492 दिख रहा है। हाँ जी। मेरे ग्रिड में 9 नंबर है, हाँ। सितंबर से। हाँ। 2 नंबर आ रहा है किससे, 28 से, 28 से। 4 नहीं था। हाँ। मेरे ग्रिड में सिर्फ 2 ही कॉलम फिल थे। हाँ। लेकिन जैसे कुआं नंबर आया, हाँ। मेरा 4 आया, 4 आया, मेरी ग्रिड पूरी हो गई 492। और ये बोला जाता है मैम, जिसकी ग्रिड में 492 होता है ना कंप्लीट, इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, मेमोरी इंटेलिजेंट होते हैं, कोई भी चीज जल्दी क्विक कर लेते हैं। ये मुझे पहले नहीं पता था कि मेरे पापा भी बोलते थे तुमको कुछ भी दे दो तुम तुरंत याद कर लेते हो, तुरंत बता देते। क्लास के टीचर बोलते थे 10 मिनट में, मतलब मेरा शुरू से था, कॉलेज में भी मैंने ऐसे ही था। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्यों समझा रहा हूँ, वो नंबर की एनर्जी 4 के आने से मेरे लाइफ में एक वैल्यू ऐड हो गई। तो इसीलिए 2 बच्चे 2000 में हैं, तो वो भी अपना कुआं नंबर ऐसे निकालिए और चेक कर सकते हैं कि वो जो नंबर आएगा वो नंबर आपको हेल्प करेगा। एक एडिशन आ गया, आपको लाइफ में डायरेक्शन दे देगा। ये बिल्कुल, सीक्रेट बहुत जरूरी है ये सीक्रेट। अब ये जैसे देखा कि स्पिरिचुअली देखा गया है कि 2000 साल के जो बाद के जो बच्चे हैं वो स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड है। Yes. और नॉर्मली पहले बच्चों को इंडिगो बच्चे को कहा जाता था। हाँ। अब ये बच्चों को क्रिस्टल बच्चे कहा जाता है। तो ये क्या कारण है कि आप कैसे ये नंबर से व्यक्त हो जाते हैं या पता चला जाता है? ये बोला गया है मैम कि जो 2000 के बाद 2005 के बाद बच्चे उनको क्रिस्टल बेबी इसलिए बोला जाता है। देखिए कहीं ना कहीं मैंने अभी शुरू में ही बोला, जो 2 नंबर है इंट्यूशंस का नंबर है, इमोशंस का नंबर है। तो ये जो बच्चे बहुत ही इमोशनली है, इमोशनली आप समझ, स्पिरिचुअल भी है। आजकल की जनरेशन बहुत स्पिरिचुअल आ गया तो स्पिरिचुअल बन गए, स्पिरिचुअल भी होते जा रहे हैं। हमारी जनरेशन से ज्यादा इस जनरेशन के लोग बहुत स्पिरिचुअल है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है, स्पिरिचुअल होने के साथ साथ ये लोग बहुत मूडी है, हर चीज अपने हिसाब से करना चाहते हैं, किसी की सुनते नहीं है। पहले हमने डर होता था माँ बाप का कि मम्मी पापा क्या सोचेंगे, भाई बहन अगर हमसे बड़े हैं। आजकल के बच्चे वो करना चाहते हैं जो उनको पसंद है, और ये अच्छी बात है। लेकिन वो चीज करिए जो आपको, आपके फैमिली को भी सपोर्ट करे, उनको प्राउड फील हो। आजकल के बच्चे मैम देखिए 3-4 साल के बच्चे हैं, आप देखिए ना मिलियन में सब्सक्राइबर फॉलोवर है। वो है तो क्रिस्टल बेबी, यही तो क्रिस्टल बेबी है। 4-4 साल के बच्चे, छोटी छोटी बच्चे इतना अच्छा डांस कर रही हैं। अब क्यों, वो अंदर वो हिडन टैलेंट है। तो 2000 के बच्चों के अंदर वो जो हिडन टैलेंट है ना, उनको समझना है, और इनके पेरेंट्स को ये ऑब्जर्व करना है कि उनके बच्चों के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज है, वो स्ट्रेंथ है, उस पर वर्क करना है, उनको फिर मोटिवेट करना। और आजकल के बच्चों को मैं मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। भाई मैंने स्टार्टिंग में बोला 2 नंबर है, 2 नंबर चंद्रमा है। चंद्रमा को कौन सपोर्ट करता है, सूर्य। इसी तरह इन साल के बच्चों को आपको सपोर्ट करना है, उनको गाइड करना है, उन्हें मोटिवेट करना है। वो बहुत अच्छा करते हैं बच्चे। सर आपने बताया कि 2000 साल के बाद के बच्चे बहुत मूडी होते हैं, थोड़े से अपने मनमानी में करते हैं। हाँ। तो इनकी लाइफ में चुनौतियां तो होंगी। बिल्कुल। तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा इनका डिकेड, कौन सा 10 साल जो होता है कि वो चुनौतीपूर्ण हो सकता है इनकी लाइफ में? मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जो न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, ये साल कैसा जाएगा, ये दिन कैसा जाएगा, ये मंथ कैसा जाएगा, इसके लिए 3 ऑप्शन होते हैं, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे निकालते हैं। पर्सनल ईयर क्या होता है, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। पर्सनल ईयर को हम बोलते हैं जो आपका यूनिवर्सल ईयर चल रहा है, मतलब जो करंट ईयर चल रहा है, इसको हम प्लस करते हैं डेट और मंथ के साथ। यानी कि मान लीजिए किसी पर बच्चे का जन्म 2 फरवरी 2000 को हुआ है, 2 फरवरी 2000, मैं ऐसे समझाता हूँ, चलिए आपके ऑडियंस इससे कनेक्ट करेगी। चलिए मैं लिख के बता रहा हूँ, प्लीज जूम हो सकेगा कर दीजिएगा। मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म 2 फरवरी 2003 ले लेते हैं, चलिए ये इसका जन्म हुआ है, ठीक है। हाँ जी। अब हमको पता करना है कि इसका 2025 कैसा जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं मैम, इसका मूलांक और भाग्यांक निकाल लेते हैं। पहला रूल है, मूलांक क्या है 2, और इसका जो भाग्यांक है वो क्या है 2 2 4 2 6 6 3 9, ये इसका भाग्यांक है। ठीक है। हाँ पहले रूल है, ये निकालते हैं। उसका साल कैसा जाएगा। अब हम क्या करेंगे मैम, हम निकालते हैं पर्सनल ईयर। तो पर्सनल ईयर निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको जो पर्सन की डेट है मंथ है प्लस जो मंथ है
प्लस जो करेंट ईयर है, करंट ईयर ये का साल चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है? 2025 2025। 2003 की जगह उसको हम रिप्लेस करेंगे, 2003 को वहां लिख देंगे 2025। 25। अब हम चेक इसको टोटल करेंगे। 2 + 2 4, 2 6, 2 8, 5 13। 13 से क्या आ गया? 4 4। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब समझाऊंगा। ये साल इसका राहु का चल रहा है। अच्छा, इसका मूलांक एक क्या है? बार ये दिखा देते हैं, ऑडियंस को भी दिखा देते प्लीज। हैं। ये आप देखिए कि 2 फरवरी 2003 में जो पैदा हुआ है उसका पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं? कैसे निकला है, तो और ये आपको 4 आया मैं है। बता देता हूँ, अगर आपको अपना पर्सनल ईयर निकालना है तो आपका जो डेट है, जो मंथ है, वो लेना, जो करंट ईयर चल रहा है उसको प्लस कर देना है। उसको टोटल करने के बाद सिंगल डिजिट पे ले जाना है। तो इनका आया है 4। 4 आया राहु। अब इनका मूलांक क्या है मैम? 2 चंद्रमा, हाँ, और राहु चंद्रमा की नहीं बनती है। तो ये साल इनको केयर करना है, अच्छा, डिसीजन नहीं बहुत फास्ट लेना है। हाँ, ये साल इनको फॉरेन ट्रेवल करा सकता है। ऑनलाइन अगर ये काम करें तो सपोर्ट करेगा, लेकिन हेल्थ इश्यूज रहेंगे। पर ये ऐसा हर साल निकालना पड़ेगा ये हर साल। अब जैसे इस साल 4 है, हाँ, पर्सनल ईयर हर साल चेंज होता है। अच्छा, इस साल 4 है तो अगला साल कौन सा आएगा? हाँ, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 6 6 आएगा। आ जाएगा। इससे हम लोगों का साल डिटेक्ट करते हैं कि ये साल कैसा जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया पर्सनल ईयर, हाँ, कि ये साल कैसा जाएगा। अब पता करना हमारा ये महीना कैसा जाएगा, हाँ, ये मंथ कैसा जाएगा। सर ये महीना कैसा जाएगा क्वेश्चन आता है। हाँ, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका है। सिंपल। पर्सनल ईयर क्या है अभी आपका? 4 4 ले लो, हाँ, प्लस करेंट मंथ ले लो। करेंट मंथ कौन सा चल रहा है? करंट मंथ जैसे अभी चल रहा है जुलाई। जुलाई का क्या नंबर? 7 आ रहा है। सिंपल, 7 + 11 क्या आ गया? 7 + 4 11। 11 से क्या आ गया? 2। यानी कि ये महीना 2 है। हाँ, ये नंबर 2 की एनर्जी को रूल कर रहे हैं। मूलांक भी क्या है? 2। तो इस महीने ये बहुत इमोशनल रहेंगे, इमोशनल रहेंगे और यस, ओवर थिंकिंग करेंगे, थोड़ा अपने में रहेंगे। अपने में रहेंगे। ऐसे हम इंसान को निकालते हैं। पर मतलब आप डिकेट का नहीं यस, ऐसे यानी कि कोई भी पर्सन अपना उसके पर्सन, हम जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उसका जो डिकेड 5 साल 10 साल कैसा जाएगा, वो हम पर्सनल ईयर से ही निकालते हैं। पर्सनल ईयर प्लस ये मंथ ईयर ऐसे करके आपको पूरा साल चेक करना है, हाँ, पर्सनल ईयर निकाल लीजिए। आपको महीना चेक करना है, पर्सनल मंथ निकाल लीजिए। पर डे चेक करना है तो डे का रूल क्या है? पर्सनल मंथ का जो नंबर आया, करंट मंथ का जो नंबर आया, प्लस आज की जो डेट है उसको प्लस कर दो, तो आज का दिन कैसा जाएगा वो भी आ जाएगा। सर तो सिंपल है। कुछ केस स्टडीज लेते हैं जो कि बच्चे 2000 से 2025 के बीच में पैदा हुए हैं, उनके नंबर्स बहुत कम हैं और वो लोग मेरे को दिए हैं नंबर्स कि भाई हम लोग को बहुत घबराहट हो रही है कि भाई नंबर्स कम है तो क्या करें। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स ने कुछ अच्छा ही सोचा है। हम तो कहते हैं आपके जीवन में अगर 2 भी नंबर है ना, 2 नंबर है और कोई नंबर नहीं, तब भी डरना नहीं है, तब भी आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। क्यों? आपका कर्म अच्छा रखना है, अपने थॉट्स को अच्छे रखने हैं, अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना है, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है। आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसी संगत होती है वैसे ही हम जीवन में बनते हैं। तो अच्छी संगत रखिए। नंबर इम्पैक्ट करता है, लेकिन ये सेकेंडरी है, प्राइमरी आपका थॉट्स प्रोसेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसी ने ये नंबर दिया है 1 जून 2002। ओके, तो सर ये रहा। अच्छा ठीक है, आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं। एक पर्सन है 1 जून 2002। चलिए सबसे पहले हम इनका समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। हाँ, इसमें मैं आपको 3 चीज बताऊंगा। उनका मूलांक, भाग्यांक और लोसूरुट कैसा जीवन रहेगा। जैसे कि ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, तो ये आप बता दीजिए। बता देता हूँ। जैसे अभी इनकी डेट ऑफ बर्थ मैं ऐसे समझाता हूँ। इनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जून 2002। तो हमें मूलांक निकालना है। पहले सबसे पहले मूलांक 1 होगा, क्योंकि इनका डेट क्या है? 1। तो मूलांक क्या आ गया? 1। भाग्यांक के लिए टोटल कर देंगे। 1 + 6 + 2 + 2 क्या आ गया? 11। 11 से क्या आ गया? 2। इनका मूलांक क्या है? 1। भाग्यांक क्या है? 2। अब इनका हम बनाते हैं लोसू ग्रिड। ऑलरेडी आप पीछे स्क्रीन में दिख रहा होगा लोसू ग्रिड, वो फॉलो करना है, वो नंबर वहीं प्लेस करेंगे। सबसे सिंपल लोसू ग्रिड बनाना बहुत आसान है। ठीक है, लोसू ग्रिड आपको पीछे दिख रहा है 492 357 816। जो नंबर जहां है उनको उन्हीं के हाउस में प्लेस कर देना। क्लियर है? चलिए यहां देखते हैं। सबसे पहले मूलांक क्या आया? 1। हमने 1 को देखो प्लेस किया उसके हाउस में जो उसका घर है। फिर क्या है? 6 को भी प्लेस किया उसी के हाउस में। फिर क्या है? 2, दोबारा 2 हमने प्लेस किया उसी हाउस में। फिर 2 आया है, फिर 2 वही, मतलब कि कोई भी नंबर कितनी भी बार रिपीट हो वो अपने घर में ही आएगा। क्लियर है? इसके बाद इसका भाग्यांक क्या आया?
2, वो भी हमने यहाँ प्लेस किया। इस हिसाब से हमने एक लोसू ग्रिड कंप्लीट बना ली। तीसरा निकालते हैं कुआं नंबर। कुआं नंबर कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया। इस इंसान का ईयर क्या है 2002, तो 2 + 2 से क्या आया 4 आया। क्या आया 4। और मान लो ये मेल है तो क्या करेंगे 11 - 4, तो क्या आ गया 7। तो हमने इसकी ग्रिड में 7 फिल कर दिया, यानी कि इसके ग्रिड में ये नंबर फिल हो गए। अगर आप देखेंगे तो इसके ग्रिड में कौन कौन सा नंबर मिसिंग है, 4 नंबर नहीं है, 3 नंबर नहीं है, 8 नंबर नहीं है, 9 नंबर नहीं है और 5 नंबर नहीं है। ये मिसिंग नंबर हो गए। बट कुछ नंबर ऐसे हैं जो 2 बार भी हैं, 3 बार भी। जैसे अगर हम देखें 2 नंबर 3 बार है, तो ये मैम इंसान बहुत ही इमोशनल होगा। मैं इनके बारे में बता दे रहा हूँ, बहुत ही इमोशनल होगा, ओवर थिंकिंग रहेगा, डिपेंडेंट भी रहेगा। लेकिन इसकी ग्रिड में 2, 7, 6 भी आ रहा है, ये इसके प्लस पॉइंट हो गया। ऐसे लोग एक्शन टेकर बहुत अच्छे होते हैं। मैं बोलूँ इन बच्चों को ना स्पोर्ट्स में डाल दो आप। अच्छा, क्रिकेट मतलब कोई भी स्पोर्ट्स में जो आउटडोर गेम है बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि ये एक्शन टेकर है। एनर्जी को सही जगह यूज करना है, यूज करते हैं। बट इनमें कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं कभी देखी जाएगी, क्योंकि 9 नंबर भी मिसिंग है। जो करेज है वो नहीं है, लेकिन 1 नंबर होने से वो सपोर्ट करेगा। लेकिन इस बच्चे को हमेशा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ना तो 4 नंबर है, ना 3 नंबर है, ना 8 नंबर है। मतलब कि थॉट प्रोसेस स्लो होगा, उतना अच्छा डिसीजन जल्दी नहीं ले पाएंगे। ये सारी मैं करूं कि नहीं करूं, ये इनके साथ चैलेंज रहेगा। बट इनको अगर मोरल सपोर्ट मिल जाए तो अच्छा करेंगे। और एक चीज और बताता हूँ, आपके जो बच्चा है ना, इसका मास्टर नंबर है, इसके पास 11 नंबर की एनर्जी आ गई। 3 मास्टर नंबर है मैम, 11, 22, 33। जब हम इसको टोटल करने के बाद क्या आया, मास्टर नंबर 11 आ गया। ये बंदा ड्रीमर बहुत अच्छा है। अगर ये डूअर हो गया तो जिंदगी में बहुत अच्छा करेगा। ड्रीमर, अभी डूअर नहीं है। डूअर नहीं होगा, मोटिवेशन चाहिए। ये मोटिवेशन मतलब अगर पेरेंट्स इसको मोटिवेट कर दे, सपोर्ट कर दे, कोई भी हो घर में, कोई भी, तो ये बंदा अपने लाइफ में बहुत अच्छा करेगा। हमारे बेस्ट एग्जांपल हैं अमिताभ बच्चन, उनका 11 तारीख डेट ऑफ बर्थ है, वो मास्टर नंबर है। तो मास्टर नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जीवन में। तो ये बच्चा जीवन में बहुत अच्छा करेगा, नो डाउट। अब आता है जो नंबर नहीं है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अब इसके पास जो नंबर नहीं है, वो नंबर की हम इनडायरेक्ट रेमेडी कराते हैं। 9 नंबर नहीं है, तो 9 नंबर के लिए इस बच्चे के राइट हैंड में लाल धागा बांध। अच्छा। लाल धागा, रेड थ्रेड बांधो। मतलब मंगल का है तो लाल धागा बांध दो। इसको हनुमान चालीसा का पाठ कराओ। ठीक है। 5 नंबर नहीं है, हरी चीजों को दान करे, हरी चीजों को ज्यादा ज्यादा सेवन करे, गौ सेवा करे, सपोर्ट करेगा। 3 और 4 वुड को दिखाते हैं। वुड ब्रेसलेट इसके हाथ में डालिए। वुड मतलब वुड की ब्रेसलेट हो गया, वुड चीजों को डाले आसपास। जितना वुड के साथ पेड़ पौधों के साथ समय बिताएगा उतना अच्छा करेगा। वो एलिमेंट्स वो इनको सपोर्ट करेगा। 8 नंबर नहीं है, 8 नंबर शनि का है, तो शनिवार के दिन जाइए, शनि भगवान के दिन पूजा करिए या सरसों के तेल का दिया दीजिए। और हाँ, 8 नंबर नहीं है तो सबसे अच्छी रेमेडी है, जो सर्वेंट है, मेड है घर में, उनके साथ अच्छा बिहेव करे। शनिवार के दिन कुछ डोनेट करिए ब्लैक चीजों को। तो इस तरीके से आप इन नंबर की एनर्जी को अपने जीवन में ला सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। क्लियर है? बिल्कुल। यस। अब एक और नंबर लेते हैं सर। श्योर। ये नंबर है 10/8/2000। जी जी। तो ये भी बच्चा बहुत चिंतित है कि मतलब मेरा क्या होगा, क्योंकि नंबर ही बहुत कम है। बिल्कुल। तो दर्शकों को दिखाते हैं कि ये नंबर है। चलिए, मेरे पास भी एक डेट ऑफ बर्थ और आ गई, अब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10/8/2000, यानी कि अगर मैं डेट में देखूं तो इनके पास 3 नंबर की एनर्जी है, 182 की। सिर्फ 3 ही नंबर है, 182। बट इनका मूलांक क्या आ गया 1, क्योंकि 10 से 1 + 0 1। भाग्यांक क्या होगा 1 + 8 9, 9 + 2 11, 11 से फिर आ गया 2। इनका भी मास्टर नंबर है। अभी मैंने मास्टर नंबर की बात की थी 11 की, ये इस पर्सन के पास भी उस नंबर की एनर्जी आ चुकी है। ड्रीमर है, पर मोटिवेशन चाहिए, बंदा अच्छा करेगा। ठीक है। अब इनकी ग्रिड जब बनाते हैं सेम रूल रहेगा। देखिए 1 फिल कर दिया, 8 फिल हो गया, फिर 2 आ गया, 2 फिल कर दिया, मूलांक क्या था 1, वो फिल हो चुका है। और लास्ट में क्या है 2, दोबारा से 2 आ गया। यानी कि जब भी हम ग्रिड भरते हैं तो 2 चीजें, मूलांक भाग्यांक निकालिए, उसको लोसू ग्रिड में फिल कर दीजिए, उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है उसको लोसू ग्रिड में फिल कर दिए, तो आप किस तरह से आप अपने लोसू ग्रिड को बना लेंगे। अब इनके बारे में देखते हैं। अब कुआं नंबर भी निकल इसका कुआं नंबर निकालेंगे तो वही ये 2 है। अगर मेल है तो 11 - 2 करेंगे, 9 आ जाएगा। यानी कि इस पर्सन के पास देखिए कैसा नंबर था जो नहीं था। कौन सा नंबर? करेज। 9 नंबर, लेकिन वो 9 नंबर इसके कुआं नंबर आ गया। ये नंबर इसको बहुत सपोर्ट करेगा। और एक चीज और देखिए, 9 दव की एनर्जी भी आ गई साथ में। ठीक है, इनको अपने हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी हेल्थ का। बाकी करेजियस का नंबर आ गया,
करेज का नंबर आ गया, ये बंदा लीड करने की कोशिश करेगा, अपने चीज़ों को सोचेगा मैं कितना बेस्ट कर दूं, इमोशनल भी होगा, सोशल सर्विस भी करने पसंद करेगा, क्योंकि 9 नंबर है। बट इनके पास जो नंबर नहीं है, 4 मिसिंग, 3 मिसिंग, 5 मिसिंग, 7 मिसिंग, 6 मिसिंग, यानी जो नंबर नहीं है, इस नंबर का इंपैक्ट तो इस बंदे को जीवन में आएगा ही आएगा। इन्हें भी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर इनको लाइफ में करना है तो अगर इनके जीवन में कोई मेंटर आ जाए तो बहुत अच्छा करेंगे। क्यों? मूलांक 1 है, भाग्यांक 2 है। जब भी भाग्यांक 2 आता है आपकी डेस्टिनी को बात करता है, यानी कि एक, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने बच्चों को, बंदा अपना काम खुद कर सकता है, मतलब खुद बिल्कुल कर खोल सकता है। 1 और 2 को कॉम्बिनेशन, मैंने बोला ना मैम, अगर किसी के ग्रेड में कोई भी नंबर ना हो, मूलांक और भाग्यांक अच्छा हो जाए, तो इसका मूलांक 1, भाग्यांक 2, बेस्ट कंपेटेबिलिटी है। चंद्रमा और सूर्य साथ आ गए ना, अच्छा है, अच्छे प्लेनेट मार जाते, दोनों के दोस्त हैं, तो कहीं ना कहीं किस्मत खुली है। मूलांक भाग्यांक से किस्मत खुली। और एक चीज और देखिए, कुआं नंबर क्या आया? 9 आया, और अभी मूलांक क्या है? 1 का बेस्ट फ्रेंड कौन? 9, तो वो भी इसको मिल गया सपोर्ट। तो अच्छा करेगा जीवन में, ये बंदा अच्छा करेगा, क्रिएटिव चीजों में जाए, बहुत अच्छा। भी मैंने बोला ना, 2 नंबर क्रिएटिव को दिखाता है, आर्ट्स को दिखाता है, तो इन चीजों में बहुत अच्छा करेगा। उपाय बता देते हैं इनके लिए, अगर नहीं है तो, क्योंकि हम चाहते हैं जिनके पास नहीं आप भी करिए। 7, 6 मिसिंग है, जिनके पास भी 6 और 7 नंबर मिसिंग है, उनको सिल्वर और गोल्ड की मेटल वॉच पहननी चाहिए मेटल में। 3, 4 मिसिंग है, वुड एलिमेंट को धारण करिए, कोई भी वुड, तुलसी की माला, रुद्राक्ष, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। 5 नंबर मिसिंग है, अभी मैंने बताया, हरी चीजों को पहनिए, हरी चीजों को दान करिए, हरी चीजों को इनटेक कर सकते हैं। इस तरीके से मिसिंग नंबर की एनर्जी को आप ला सकते हैं अपने जीवन में। तो इस तरीके से हम इन चीजों को देखते हैं किसी की लोसू ग्रेड में। जी सर, कई बार ऐसा होता है कि जैसे लोसू ग्रेड में नंबर की कमी होती है, और आपका नेम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम है जैसे प्रिया सोमानी, यस, और अगर मेरे कोई डेट मिस है उसमें, तो मैं अपनी स्पेलिंग चेंज करके उसमें नंबर वैसा ले आऊं शैल्डियन न्यूमरोलॉजी से, जी, ताकि मैं मतलब वो लोसू ग्रेड में मतलब वो कोई सपोर्ट मिल जाए। राइट। तो ये हो सकता है? 100% हो सकता है, गारंटी से होता है, क्योंकि मैंने खुद किया है। अच्छा। मेरे ग्रेड में 3 और 5 नहीं है। अच्छा, मेरा 3 और 5 मिसिंग है। अच्छा। मैं किस इंडस्ट्री में हूँ? स्पिरिचुअल इंडस्ट्री में हूँ। मैं पढ़ाता भी हूँ न्यूमरोलॉजी, टीचिंग में हूँ, तो मुझे 3 नंबर तो चाहिए था, और मुझे अपने लाइफ को बैलेंस करना था, क्योंकि 1 और 8 का, और ध्यान से समझिएगा, आपके लाइफ में अगर मूलांक और भाग्यांक एंटी हैं, तो कोशिश करिए वो नंबर लेके आइए अपने नाम को जो उसका फ्रेंडली हो, 1 और 8 के साथ, दोनों के साथ दोस्त हो। तो 5 एक ऐसा नंबर है जो 1 और 8 के साथ दोस्त है, और 3 भी एक ऐसा नंबर है जो 1 और 8 के साथ दोस्त है। तो मैं अपने नाम को, आदर्श को 3 नंबर पे लेके गया हूँ, आदर्श पांडे को 5 नंबर पे लेके गया हूँ, और टोटल फिर ये अगर टोटल 5 नंबर पे। अच्छा, जो आदर्श है वो 3 पे, आदर्श पांडे 5 नंबर पे गया। 100% आपके नाम की एनर्जी आपको सपोर्ट करती है। अभी केस स्टडीज पे बात कर लेते हैं। केस स्टडीज पे आपने किया, 1 और 2 एक पर्सन का आया था, मूलांक 1, भाग्यांक 2, इसके रेट में 5 मिसिंग था, 3 मिसिंग था। तो मैं चाहूंगा इस पर्सन के नाम को, अब इसका पर्पज क्या है? अगर ये एजुकेशन में है, ट्रेनिंग में है, हीलिंग में है, स्पिरिचुअलिटी में है, तो इसको 3 नंबर दो। बट अगर ये बिजनेस करना चाहता है, खुद का काम करना चाहता है, अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहता है, तो या अपने मतलब हो सकता है कि इसको कोई मेंटर नहीं मिले, खुद अपने आप से कुछ करना चाहता है, 5 पे दे दो, 5 पे। इस तरीके से इसके, ये भी रेमेडी है मैम। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी ना एक रेमेडी है, उपाय है। आपकी लाइफ के 30 से 40% लाइफ के स्ट्रगल को आपका नाम कम कर देता है। अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट है नेम। और जैसे कि आपने मेरे को सजेस्ट किया कि शैल्डियन न्यूमरोलॉजी है मैम, ये आप देख रहे होंगे हर नंबर किसी ना किसी हर अल्फाबेट किसी ना किसी नंबर की बात कर रहा है। ए नंबर AIJQI एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। BKR यानी कि जिनके नाम में BKR अल्फाबेटा है वो 2 नंबर है। CGLS इससे आप इससे वाइब्रेशन से आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसकी प्लेसमेंट भी होती है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मैं बहुत बुरा लग रहा है बोले में, लोग अपने आप से नेम करेक्शन कर देते हैं। अच्छा ये काम है, मुझे 5 पे चाहिए, कुछ भी ऐड कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपने अपने नाम की एनर्जी को ब्रेक किया, खराब किया, तो आपको पॉजिटिव इंपैक्ट भी आएगा। तो प्लीज किसी अच्छे न्यूमरोलॉजी से कंसल्ट करिए, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट होती है, वाइब्रेशंस है, नंबर की हर एनर्जी वाइब्रेशंस है। अगर आपने वो सही नहीं किया तो पता लगा जो चीज अच्छी चली तो उसको भी आपने खराब कर लिया, और फिर मिथ क्या होता है, नेम करेक्शन कुछ नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही प्लेसमेंट अल्फाबेट का, अच्छी वाइब्रेशन के साथ, और आपके लोसू ग्रिड और मूलांक और भाग्यांक, और तीसरा आपका पर्पज, आपका पर्पज क्या है, उस हिसाब से नेम न्यूमरोलॉजी किया जाता है। क्लियर है?
बिल्कुल, ये तो क्लियर हो गया। अगर प्लैनेट का नंबर, अगर जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे लोसू ग्रिड में 3 नंबर मेरे पास नहीं है 3 नंबर, और मेरा जुपिटर, मतलब हाँ, क्या मेरा 3 नंबर को दिखाता है। हाँ, तो क्या मेरा, अगर एस्ट्रोलॉजी में अगर मेरा जुपिटर खराब होगा? हाँ, नहीं, जुपिटर ऐसे खराब नहीं होगा। मैं ऐसे बताता हूँ, हर नंबर, अगर देखिए लोसू ग्रिड में सबके नंबर हो सकता है कुछ मिसिंग हो। मेरी लाइफ में भी कुछ नंबर मिसिंग है, जैसे मेरे में भी 3 नंबर मिसिंग है। 3 नंबर गुरु को दिखाता है, जुपिटर को दिखाता है। आप बहुत ध्यान से समझिएगा, जुपिटर खराब नहीं होगा। और उसके लिए तो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, हो सकता है वहाँ खराब हो, नहीं, वो अलग प्रोसेस। लेकिन हम जब न्यूमरोलॉजिकली देखते हैं, हम डिपेंड करता है प्रोफेशन में। जैसे मैंने बोला मेरे पास 3 नंबर नहीं था, मैं अपने नाम में लाया 3 नंबर। अब 3 नंबर नहीं है, अगर आप टीचिंग में है, वो ध्यान से सुनिएगा, अकल्ट में है, स्पिरिचुअल में है, मेडिकल लाइन में है, क्रिएशन वर्क में है, तो आप हो सकता है वहां थोड़ा स्ट्रगल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इस नंबर की एनर्जी नहीं है। लेकिन आपके पास 3 नंबर नहीं है, बट आपके लोसू ग्रिड में 2 नंबर और 7 नंबर अगर आ गया, इंट्यूशंस का नंबर है, तो भी वो आपको सपोर्ट करेगा। यानी कि आप अकल्ट में, स्पिरिचुअलिटी में, हीलिंग में, क्योंकि अगर कुछ नंबर मिसिंग है मैम, तो उसके कंपेयर में कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो उसको आपको सपोर्ट करते हैं। जैसे 1 नंबर नहीं है तो 9 नंबर सपोर्ट करेगा, 9 नहीं है तो 1 करेगा। क्यों? दोनों का अगर मैं बात करूं, दोनों लीडर हैं, दोनों मैनेजमेंट का काम करते हैं, दोनों अग्रेशन का नंबर है, आप समझ रहे हैं, स्पीड का नंबर है, तो सपोर्ट करेगा। 100% तो नहीं करेगा, बट उस नंबर की एनर्जी आपके जीवन में आती है। इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं। तो जो मिसिंग नंबर होते हैं उनका अभी मैंने आपको उपाय बताया कुछ। 3 नंबर वुड को दिखाता है, वुड एलिमेंट की बात करता है, तो वो करिए आप, यानी कि वुड चीजों को रखिए। गुरु को दिखाता है, गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करिए, हल्दी पानी का स्नान करिए, तो उस नंबर की एनर्जी को आप अपने जीवन में ला सकते हैं। बिल्कुल। तो ये नॉर्मली है ना, कलर्स का भी देखा गया है कि ना, चलो आप जैसे आप लोसू ग्रिड में हैं, हाँ, जैसे 5 नंबर मिसिंग है, तो क्या हम वो कलर्स को बिल्कुल अपनी लाइफ में लाके ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल। और कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैम, कलर भी आपको पता है वाइब्रेशन और एनर्जी पे ही काम करता है। और आज के समय में, आज के नहीं पहले भी, कलर का इंपॉर्टेंस बहुत वास्तु में भी देखा जाता है और न्यूमरोलॉजिकली में देखा जाता है। मैं फटाफट आपको 1 से लेकर 9 नंबर के बारे में बता देता हूँ। अगर किसी का मूलांक 1 है, रेड कलर, ऑरेंज कलर, पिंक कलर बहुत अच्छा माना जाता है। अगर इनके ग्रेड में 1 नंबर मिसिंग है तो भी इनको ये पहनाइए, अच्छा, इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट 8 नंबर वालों को नहीं पहनाना है, एंटी है। 2 नंबर चंद्रमा, मून, व्हाइट कलर, ब्लू कलर, नेवी ब्लू कलर अच्छा माना जाता है। सिल्वर कलर बहुत अच्छा माना जाता है। 2 नंबर अगर मिसिंग है तो जरूर पहनाइए, उस नंबर की एनर्जी उस पर्सन को आएगी। 3 नंबर गुरु, जुपिटर, पीला वस्त्र, येलो कलर। लेकिन गुरु लोग येलो भी पहनते हैं, व्हाइट भी पहनते हैं और ऑरेंज भी पहनते हैं। तो ये तीनों कलर की एनर्जी है। अब ये मोस्टली हम येलो कलर ही रिकमेंड करते हैं। 4 नंबर राहु है, राहु मेटेलिक कलर है, ग्रे कलर, ग्रे कलर इनको दीजिए आप, ग्रे कलर पहनाइए। ग्रीन कलर भी राहु में दे सकते हैं, आप पहनाइए इनको। मिसिंग है अगर है तो भी अच्छा है। 5 नंबर ग्रीन कलर की बात करता है, बोला ना 5 नंबर अगर मिसिंग है तो क्या करें, ग्रीन कलर के वस्त्र। क्योंकि नॉर्मली ये माना गया है कि 5 नंबर होना बहुत जरूरी है। मैडम पर होना अगर जरूरी नहीं है, हाँ। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैम, एक बात बता देता हूँ आपके ऑडियंस को, 80% लोगों की ग्रिड में 5 नंबर नहीं है। अभी आपके सामने देख लेते हैं, मैंने 2 केस स्टडी लिया, उनके पास 5 नंबर नहीं है। मैं खुद हूँ, 5 नंबर नहीं है। हो सकता है आप में भी 5 नंबर है कि नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, मेरे है 5 नंबर, पर मतलब नॉर्मली मैं तो ये ना जो स्क्रॉल करती हूँ ना, तो सब 5 नंबर नहीं है आपके पास तो ये हो जाएगा, 5 नंबर बात क्यों बोलते हैं, मैं आपको आज बता देता हूँ क्यों बोला जाता है। बहुत मिथ है। 5 नंबर इसलिए बोला जाता है, आप लोसू ग्रिड उठा के देखिए, लोसू ग्रिड में 5 नंबर कहाँ पे है? सेंटर में। क्यों है सेंटर? सेंटर मतलब ब्रह्म स्थान। हाँ, ब्रह्म स्थान। अगर आपका जीवन का ब्रह्म स्थान ही डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा जीवन? आपको मैं ऐसे समझाता हूँ ना। तो 5 नंबर, और दूसरी चीज सेंटर में बैठा है, यानी कि वो यही एक ऐसा नंबर है जो सबके साथ दोस्ती रखता है। देख लीजिए, 5 कौन है? बुध, मरकरी है, सबके साथ दोस्ती है। फॉर एग्जाम्पल इसलिए सर आपके नहीं है 5 नंबर, तो आपने कैसे वो मतलब किया आपने आपको? मैंने अपने नाम को 5 पे ले गया। अच्छा, 5। मैं उस वाइब्रेशन की एनर्जी अपने नाम पे लाया। मैंने अपने मोबाइल नंबर को 5 पे लिया। हर नंबर की एक वाइब्रेशन। तो मतलब मिथ तो नहीं है, मतलब होना जरूरी है। अगर नहीं है तो उसको ला सकते हैं ना, उपाय करिए। रेमेडीज क्यों कराई जा रही है? वो ग्रीन, जैसे आपने बोला अभी ग्रीन। बट देखो, मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे मेरे पास भी आते हैं जिनके पास 5 नंबर 2 बार है, फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। 5 नंबर आपको बैलेंस करता है, आपकी लाइफ को अपॉर्चुनिटी देता है। अब आप अपॉर्चुनिटी को ले ही नहीं रहे हो, तो फिर आप रिस्क ले ही नहीं रहे हो जीवन में, कुछ करना ही नहीं चाहते, तो आपकी गलती है। अब मैं 100% बोलता हूँ, मैं अगर आपकी ग्रेड में 5 नंबर है, 6 नंबर है, 1 नंबर है, तो आप बने ही बिजनेस के लिए हैं।
भगवान ने आपको गॉड गिफ्ट नंबर दिया है और आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, वो गलती आपकी है। आपकी गलती। क्लियर है? इस अब 6 नंबर, 6 नंबर का 6 नंबर बात करते हैं। गुरु, ये भी गुरु है, डेविल गुरु है, शुक्र है। शुक्र व्हाइट को रिप्रेजेंट करता है, व्हाइट कलर और गोल्डन कलर। अभी मैंने बोला ना गोल्डन कलर की वॉच पहनी है, गोल्डन कलर के कलर की एनर्जी को अपने साथ आप रखिए। व्हाइट कलर पहनिए फ्राइडे के दिन, बहुत अच्छा है। 7 नंबर केतु को दिखाता है, केतु सिल्वर की बात करता है, मेटेलिक कलर की बात करता है, ग्रे कलर की बात करता है, ब्लू कलर भी आप वियर कर सकते हैं। बिल्कुल। 8 नंबर शनि सैटर्न ब्लैक कलर या डार्क ब्लू, जैसे मैंने भी पहना है डार्क ब्लू। आज सैटरडे है, मतलब नॉर्मली तो आज सैटरडे है, मैं फॉलो भी करता हूँ। पर नॉर्मली सर ये बोला जाता है कि नहीं, क्या जरूरी है आपको ब्लैक और ब्लू पहनना? नहीं, देखो ब्लैक तो हम भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि ब्लैक एक ऐसा कलर है, रॉयल कलर भी। मैं बता देता हूँ, जितने भी पैसे वाले लोग हैं ना, उनको ब्लैक ही पसंद होता है, क्योंकि वो रॉयल कलर है। लेकिन ये डिपेंड करता है, आप आज के समय में ना जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं 70% ब्लैक कलर है। घर में तो ब्लैक होना ही होना है, पर हम ये बोलते हैं कि अगर जब वियर करते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर ना नेगेटिव एनर्जी को ज्यादा अट्रैक्ट करता है एज कंपेयर टू जल्दी ले जाए पॉजिटिव। तो हम नहीं चाहते आपकी लाइफ में नेगेटिव चीजें आए। बट यस, आप पार्टी करने जा रहे हैं, फन करने जा रहे हो तो चलेगा। इंपॉर्टेंट दिन के दिन मत पहनो। आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो मत पहनो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये चीजों को ध्यान रखिए। पार्टी एंड पावर। यस, जहां आपको लगता है आज इंपॉर्टेंट दिन है, वहां पे ब्लैक मत पहनो, अच्छा माना जाता है। 9 नंबर सेनापति है, मंगल है। मंगल कौन? हनुमान जी। रेड कलर, ऑरेंज कलर, क्योंकि ब्लड को भी दिखाता है। 9 नंबर ब्लड की बात करता है। तो इस तरह हम 1 से लेके 9 नंबर। और मैं रेमेडी बता देता हूँ, अगर आपके पास ये नंबर मिसिंग है, ये नंबर मिसिंग है, तो आप इन कलर की एनर्जी को अपने जीवन में ला करके उन नंबर की एनर्जी को बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल। कोई ऐसी हैबिट सजेस्ट कीजिए कि जो अब ये जो बच्चे हैं जो 2000 के बाद से पैदा हुए हैं, तो वो हैबिट अपना लें कि उनके लिए लाइफ अच्छी हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम, और मैं आपकी ऑडियंस को आज 3 चीज़ें ऐसी बता के जाऊंगा जो वो फॉलो कर लेंगे तो लाइफ में 100% सफलता मिलेगी। सबसे पहला, आजकल के बच्चों को जैसे मैंने बोला, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, तो पहला है मेडिटेशन करना है। आप 2 नंबर को रूल कर रहे हैं। सर मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं बच्चे आजकल। मैम मैंने क्या बोला, प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपको जिंदगी में कुछ अच्छा करना है, मेडिटेशन आपके माइंड को रिलैक्स करता है मैम, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। आपको आदत डालनी, आपने हैबिट की बात की तो मैं भी हैबिट बता रहा हूँ। शुरू में हम कह रहे 10 मिनट मत करो, 1 मिनट करो, शुरुआत तो करो। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हो तो म्यूजिक लगाइए कान में, कोई अच्छी सी म्यूजिक लगाइए जो आपको पसंद हो। हम कह रहे हैं मेडिटेशन का मतलब नहीं आंख बंद करके हो, मेडिटेशन आंख खोल के भी होता है। जब आप कंफर्ट जोन में चले गए, आपको अच्छा फील हो रहा है, वो मेडिटेशन है, वही मेडिटेशन है। लोगों को लगता है आंख बंद करके बैठेंगे आधे घंटे में, नहीं। आप पार्क में अच्छा ग्रीनरी में आप अपने ब्रीदिंग, आप आंख खोल के भी ब्रीदिंग करिए, अपने ब्रीदिंग पे फोकस करिए, वो भी मेडिटेशन है। माइंड को कंट्रोल करना ब्रीदिंग है, बिल्कुल, मतलब मेडिटेशन है। क्लियर है? दूसरा है हैबिट, वो है सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने गोल को लिखिए। आपका विजन क्या है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्योंकि 2 नंबर है, अप एंड डाउन रहता है, डिसीजन नहीं ले पाते, क्लियरिटी नहीं है माइंड में। तो क्लियरिटी कैसे होगी? जब गोल लिखते हैं। तो गोल लिखिए, अपने विजन बनाइए, प्रॉपर क्या प्लान है आपके जीवन में, क्या करना है, गोल लिख के मैनिफेस्ट करते रहिए, उसको मैनिफेस्ट करिए। दूसरा और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वो है संगत। अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए। कहते हैं ना, जिनके साथ उठते बैठते वैसे ही आप हो जाते हैं। तो हो सकता है आपको, आपके पास कोई स्किल्स ना हो, कोई टैलेंट ना हो, लेकिन अच्छे लोगों के साथ बैठे वो आपको अपने आप लेके चला जाएगा, क्योंकि आपके विचार वैसे ही बनते चले जाएंगे। तो 3 ही चीजें बोलता हूँ। एक मैंने अभी किसी ये सोशल मीडिया में ही देखा कि अगर आप के पास, आप चलो ठीक है आप ज्यादा पैसे नहीं कमाते हो, पर आपके जेब में 600 रुपए है, तो वो कहते हैं कि 600 रुपए की अगर चाय पीनी है तो आप 5 स्टार में जाके पियो, ताकि जो आपके चारों तरफ लोग होंगे, एक ऑरा होगा, उस ऑरा को आप एब्जॉर्ब करेंगे और आप वैसे बनने की सोचेंगे। बिल्कुल। और ये एक्चुअली होता है क्या ना, मैं बताता हूँ, ये हमारा थॉट्स है, हमारा थॉट्स है। हमारे एक मेंटर है, वो ये बोलते हैं कि हफ्ते में 1 दिन जाके आपको पैसा 500 रुपए, आपको मतलब मोटा मोटा हफ्ते का 500, मतलब महीने का 2000 रुपए से आपको अपने कॉफी डे जाना है, पूरे दिन में ही बिताना है। और अच्छे कॉफी डे, ऐसे नहीं कहीं भी जाके कॉफी बैठ के पिया है। क्यों? क्योंकि जब वहां जाओगे ना तो आपको माइंडसेट पीपल ही वहां मिलेंगे। बिल्कुल। जो अच्छा कर रहे हैं, जो बड़े बड़े स्टार्टअप वाले फाउंडर वहीं बैठते हैं, मीटिंग करते हैं। तो जो वहां बैठोगे ना तो एक ऑरा क्रिएट होगा। आप कुछ मत करो, जाके वहां बैठ जाओ बस। तो वो एक एनर्जी, एक वाइब्रेशंस आपको रूल करती है। और हमने, जब मैं 2020 में बता देता हूँ, हमारे मेंटर हैं, मैं फॉलो करता हूँ, PSR सर हैं, भूपेंद्र सिंह राठौर, और नो डाउट मैं उनका बहुत ही ग्रेटफुल करता हूँ। मेरा कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह की जर्नी, उनका 2020 में उनसे कोविड में कनेक्ट हुआ, मैं जॉब में था,
जॉब में क्या होता है, प्रमोशन, कैसे आगे बढ़ूँ, सैलरी कैसे बढ़े, इंक्रीमेंट कैसे लगे, कंपनी कैसे चेंज करूँ, कहाँ से कहाँ, यही सब दिमाग में चलता था, कभी सोचा ही नहीं था। उनकी लाइफ में आने के बाद मेरा सोचने का तरीका बदल गया, 100% बदला। मुझे ये चीज समझ में आई कि यार अगर ये स्किल से तो मैं क्यों रखा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, कौन रोक रहा है, मैं खुद को रोक रहा हूँ। हर इंसान, लोग कहते हैं मेरे मम्मी पापा भाई बहन, मुझे नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट आप है, आप खुद अपने आप को रोक रहे हैं। अगर आपने डिसीजन ले लिया ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चाहे सुट्टा बार ब्लेम डालते रहते, ब्लेम डाल देते। अभिनव दुबे जो चाहे सुट्टा बार IAS की तैयारी करने आया था, बट उसका दोस्त उसको लेके गया था, या उसकी स्टोरी सुनिएगा, तो दोस्त अच्छे होते हैं ना, आपको जीवन में आपने कौन सा कहानी बता रही थे जो? हाँ, भूपेंद्र सिंह राठौर सर की बात कर रहा था। उन्होंने मुझे बताया था वहां पे कि आप जाइए, आपको अगर आप अपने मर्सिडीज के देख रहे हो ना, तो मर्सिडीज शोरूम चले जाओ, खरीद, कौन देख रहा है, बढ़िया कपड़ा पहनो, जाओ, कह दो टेस्ट ड्राइव तो कराएगा ही, फील करो उसको, फील करो, क्योंकि जब मैनिफेस्ट आप उसी चीज को कर सकते हो जिसको आप फील कर सकते हो। कोई मैनिफेस्टेशन 3 चीज पे काम करती है, विजुअलाइजेशन, बिलीफ, और तीसरा होता है उस चीज को ग्रेटिट्यूड। अब उसको विजुअलाइज तभी कर पाओगे ना जब उसको देख पाओगे, बिलीव कर पाओगे जब उसको ट्रस्ट, उसको फील करोगे। तो चीजें कब होंगी? आप जाओ शोरूम में, मर्सिडीज जो आपकी गाड़ी पसंद है, जाओ वहां पे उसको करो, चलाओ, नहीं चला रहे ड्राइवर के साथ बैठो, फील करो, उसको बोल दो भाई अभी नहीं, अगले महीने आऊंगा, कोई मार के थोड़ी ना भगा देगा। बहुत सारे 5 स्टार होटल है, लॉबी में जाके बैठो, कोई पैसा नहीं मांगता, और ये सच है। और मैं जाता हूँ, 1 घंटा बैठता हूँ, वहां देखता हूँ, एक ऑरा आता है, ये और सच में कितना काम करता है, लाइफ बदलने लगती है। और ये सारी चीज बिलीव पे है। अगर आप बिलीव करोगे, वो लोग बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो रोज होटल जाते हैं, बैठते, कुछ नहीं होता, वही माइंडसेट है, क्योंकि आपने उसको अपने माइंड में बैठा रखा है, कुछ नहीं हो रहा। मैं फार्मा की मीटिंग 5 स्टार होटल में होती है, मानते हैं, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि क्या होता था, मीटिंग में गए आ गए, हमने उस एक ऑरा को फील नहीं करने की कोशिश करी। ये बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या न्यूमरोलॉजी को मतलब एक पावरफुल टूल माने, बेहतरीन टूल है न्यूमरोलॉजी की, मतलब आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं वाकई में? यस। आप मतलब ये दर्शकों को बताएं कि वाकई में लाइफ चेंज हो सकती है। मैं एग्जांपल लेके बताऊं आपको। मैं खुद हूं पहला तो, दूसरे आज के, मैंने देखिए न्यूमरोलॉजी को, आप अभी हमें पता चला न्यूमरोलॉजी कुछ है। हमारे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं ना, बड़े बड़े पैसे वाले लोग जो लोग हैं, पॉलिटिशियन, न्यूमरोलॉजी को बहुत साल से फॉलो कर रहे हैं। हमारे यश जौहर जी, वो न्यूमरोलॉजी को फॉलो करके अपनी मूवी रिलीज करते थे, वो 369 को फॉलो करते थे। उनकी मूवी देखिएगा, कभी कभी स्पेलिंग अलग है, कहो ना प्यार है, प्यार में PYAAR है। आप समझ रहे हैं? हमारी एकता कपूर, उनके हर सीरियल का नाम काशी क्यों होता था? कसौटी जिंदगी, कहानी घर घर की। वो बिलीव करते हैं, के नंबर 2 को दिखाता है। बहुत लॉजिक के साथ बताऊंगा। 2 नंबर अभी मैंने किसको बताया? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? इमोशंस, फैमिली, रिलेशंस, ड्रामा। वो क्या दिखाती है एकता कपूर? वही दिखाती है। तो वो नंबर की एनर्जी लेके घूम रहे हैं ना। आप समझिए मेरी बात को। अभी जितने भी सेलिब्रिटीज है, चाहे सुनील शेट्टी हो, आयुष्मान खुराना हो, अजय देवगन हो, अभिषेक बच्चन हो, सब ने अपने नाम को राजकुमार राव। देखो, नेम न्यूमरोलॉजी तभी काम करती है जब आप बिलीव करते हो। अगर आपको बिलीव है, आपका नाम आपको कहाँ ले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अभिषेक बच्चन को देखो, मूवी कितनी अच्छी चल रही है, शानदार चल रही है। राजकुमार राव को देखो, हर मूवी आ रही, हिट हो रही है। तो उन्होंने इस पे काम किया है। आम आदमी भी अपना सकता है। आम आदमी क्यों नहीं कर सकता? एक्चुअली पता है ना, लोगों को लगता है न्यूमरोलॉजी पैसे वालों के लिए है। ये अभी आया है। हम चाह रहे आप भी अपने नाम को, अपने मोबाइल नंबर को, कोई भी नंबर हो, हम कह रहे कोई भी नंबर को, अच्छे नंबर को अपने जीवन में लाओ और अपने लाइफ को बदलो। आपने बोला टूल्स, सच में न्यूमरोलॉजी एक टूल है, एक ऐसा टूल जो आपके लाइफ को बैलेंस करती है। मैं बोला न्यूमरोलॉजी किस्मत नहीं बदलती है, किस्मत आप खुद बदलोगे, लेकिन आपके लाइफ को जो स्ट्रगल है, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, सही टाइम पे सही डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है, ये सब न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प करती है, आपको एक डायरेक्शन देती है। मैं तो हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, न्यूमरोलॉजी जस्ट लाइक ए गूगल मैप। मैप लगाया मैंने, मैं यहाँ से यहाँ तक आया, मैप से ही आया। मैं मैप नहीं लगाता, घूमते फिरते कहीं ना कहीं पहुंचता 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे में। मैप लगाया, टाइम पे आ गया। राइट। तो यानी कि सही टाइम पे पहुंचना, सही जगह पे पहुंचना, जो आप चाहते हो, उसमें हेल्प न्यूमरोलॉजी करती है। एक लाइन में। बहुत आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, और मैं दर्शकों को चाहूँगी कि ये एपिसोड देखें और न्यूमरोलॉजी भी इनसे सीख सकते हैं। और अगर दिखाना चाहते हैं, आप अपना न्यूमरोलॉजिकल चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो इनसे बनवा सकते हैं। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप ज़रूर से इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मैं और भी बेहतरीन टॉपिक्स लेके आऊँगी। धन्यवाद। और मेरी तरफ से भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो भी कमेंट आएगा आप लोगों का, मैं मैम के लिए, उनका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।
थैंक यू सर।